सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम चल रहे हैं एज पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आपको क्या समझना है पहले समझ लीजिए, उसका फिर हम सवाल को आगे ले चलेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू में हम बता चुके हैं, जनरली बेसिक हम पार्ट वन और पार्ट टू में बताए। आज भी बेसिक से थोड़ा उठ के अभी हम हाई लेवल का नहीं चल रहे हैं। हाई लेवल का मानिए तो हाई ही है। हाई लेवल बनाने में 2 सेकंड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर छोटा छोटा चीज़ समझते जाएंगे तो आपको ऊपर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट पीछे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 2 वीडियो देख लेंगे, उसके बाद तब इसको देखेंगे, तब मज़ा आएगा आपको कि क्या हो रहा है। फिर अगला वीडियो डालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप समझते हैं कि पार्ट थर्ड में क्या समझना आपको। तो पार्ट थर्ड में सबसे पहले सवाल क्या दिया गया, जो सवाल में दिया गया है एक लाइन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, वो क्या कह रहा है उसको लिखेंगे, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। तो सवाल में बोला है जा रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए बोला और बी बोला, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। 4:3 बोला, 4:3 लिख दिए। कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला तो हम बताए थे कि आपको पिछला वीडियो में हम सिखा चुके थे कि कुछ कोई नहीं बोलेगा तो इसका मतलब उसकी आयु क्या है, वर्तमान है। हमसे कोई पूछा कि आपकी उम्र क्या है, हम बोल दिए कि मेरी उम्र 26 साल है। तो मेरा मतलब है कि जिसको हम 26 बोले तो वो क्या समझेगा कि हम कब का एज बताए, आज का एज बताए, अभी प्रेजेंट का एज बताए, या 10 साल बाद बता दिया या 5 साल पहले बताए। तो वो समझेगा कि अभी बताया, प्रेजेंट में बताया, कुछ नहीं बोले हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट की आयु होता है। तो यहाँ पर बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। कुछ नहीं बोला ये अनुपात के बारे में, तो इसका मतलब ये क्या है। आयु में आप पढ़ रहे थे 3 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, पूर्व, वर्तमान और बाद। तो ये कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान है। तो वर्तमान यहाँ लिख देंगे, आप बगल में लिखने का बाद डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर लिखा रहता है, एक सवाल को ध्यान से समझेंगे सब कोई, अगर यहां पर लिखा रहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, वर्तमान। अगर यहां पर लिखा रहता कि ए तथा बी की आयु 5 वर्ष पूर्व 4:3 थी तो यहां पर लिख देते 5 वर्ष पूर्व। यदि यहां पर लिखा रहता कि 10 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 होगा तो 4:3 लिखते, यहां पर लिख देते 10 बाद। लेकिन फिलहाल हमको कुछ नहीं बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, वर्तमान। कुछ नहीं बोले तो वो वर्तमान इंडिकेट कर रहा है, वर्तमान लिख दिए। अब उसके बाद सोचिए कि यहां पर वर्तमान बोला तो वर्तमान हम लिख दिए। अब आगे बोला कि ए की उम्र 40 वर्ष है, तो ए की उम्र 40 है तो ए का वैल्यू कितने, 4 में 40 कर देंगे। 4 कलम का दाम 40 रुपया, तो 1 कलम का दाम 40/4 इक्वल टू कितना, 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे सोचिए कि बी की उम्र या आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। ध्यान से देखते रह जाएंगे, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। एक सवाल फिनिश, 100 सवाल फिनिश। एक सवाल नहीं फिनिश होगा, 100 सवाल में से एक सवाल भी नहीं लेगा। इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि एक सवाल मेरा समझ जाइए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तो 4:3 लिख दिए, कुछ नहीं बोला, वर्तमान लिख दिए। अब उसके बाद बोला यदि ए की उम्र 40 वर्ष हो मतलब क्या, वर्तमान में बोला। ए की उम्र 40 वर्ष हो तो यह भी वर्तमान में बोला। तो 40 वर्ष से ए बोला तो ए का वैल्यू कितना, 4 में 40। बी बोलता तो बी का वैल्यू 3 में 40 करते। दोनों का योग बोलता जोड़ देते, 4 3 7 करते। दोनों का अंतर बोलता घटा देते। लेकिन फिलहाल बोला ए की उम्र 40 है तो ए की उम्र 4 में 40, 1 में 10। कोई दिक्कत नहीं है, 1 में 10। आंसर क्या चाहिए, बी की उम्र, यहीं तक अभी रुको। बी की उम्र चाहिए तो बी की उम्र मतलब क्या, यहां भी है। तो 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 10 गुना 3 इक्वल टू 30। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 3 कलम का दाम 10 गुना 30, 10 गुना 3 हो गया, 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन ये क्या निकला, 3 से गुना किए आप ये वर्तमान दे दिया। ये बताने के लिए तैयार है कि ये जिससे आप गुना किए उसी का आयु देगा। तो 3 से गुना किए तो ये वर्तमान आपको दे दिया, वर्तमान में 30 हो गया। लेकिन आपको क्या पूछा है, बी की आयु 10 साल बाद क्या होगी।
ये हम सिखा चुके हैं आपको दूसरा वीडियो में। पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि 10 साल बाद जाना है, 5 साल पहले आना है, वर्तमान आना है, तो क्या करना है आपको। तो यहां पर ये 30 से निकला, कब निकल गया? वर्तमान में। वर्तमान में निकला, किसका उम्र निकला? बी का। लेकिन ये बी का उम्र 30 निकल गया, लेकिन आपको पूछा 10 साल बाद चली। अब अपने बारे में सोचिए, हम अपने बारे में हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए कि आपकी उम्र अभी 30 है, अभी मतलब कब? प्रेजेंट में 30, अभी 30 आपका चल रहा है। आपकी उम्र 30 है, आपको पूछा जा रहा है कि 10 साल बाद कितने होंगे। तो दिमाग लगाइए कि आपका उम्र अभी 30 है, तो 10 साल के बाद हम हो जाएंगे कितने का? 40 का। 10 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगा? 40। क्या समझ सकते हैं इसको? आपकी उम्र अभी कितना है? 30 साल। तो 10 साल के बाद कितना हो जाओगे? तो 40 साल हो जाओगे। तो इसमें 10 जोड़ देना, 30 + 10 = 40। क्या समझ चुके हैं? यही आपका आंसर। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है, इसका शॉर्टकट फॉर्म आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। शॉर्टकट फॉर्म देख लीजिए, एक लाइन में आपको कैसे बनाना है, ध्यान देंगे इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। देखिए इस सवाल को फिर से हम बना रहे हैं। सवाल बोला जा रहा है कि ए की उम्र 40 है। हम बोले जिसका वैल्यू देगा उसे डिवाइड कर दो। ए की उम्र बोला 40 कर दी, 40/4। कोई दिक्कत किसी को है? पिछला वीडियो जो नहीं देखे उसको दिक्कत होगा, वो पिछला पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देखना। अब ए की उम्र 40 है तो 40/4 कर दिया। बी की उम्र 40 बोलता, 40/3 करते, और जिसको पता करना हो तो गुना करते, आंसर हो जाता। यही बता चुके हैं ना। तो हमको यहां बोला कि बी की उम्र क्या है? बी का वैल्यू 3 है, 3 से गुना कर दिए। ये बी का ही उम्र देगा। 10 बार में काटोगे 10 या 30 हो गया। लेकिन बी का उम्र क्या बोल रहा है? वर्तमान दे दिए हम, 30 जो दिए हैं वर्तमान दिए हैं, लेकिन हमको बुला कब रहा है? बुला रहा है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जाना है तो 10 जोड़ दीजिए, हो गया कितना? 40। बस यही आपका आंसर तैयार होगा। इसी तरह से बनाना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखना। एक बार देख लिए, फिनिश कर लिए, सुबह देखिए तो शाम को एक बार जरूर देखिए। अगर शाम देखे है तो सुबह एक बार जरूर देखिए। जितने बार देखोगे उतने क्लियर होगा सवाल। सवाल बनाने के लिए आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, तब आगे बढ़े, आगे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 बोला जा रहा है कि यदि P तथा T, सवाल को हम बनाते हैं, यदि P तथा T की आयु का अनुपात 5:3 है, P और T कुछ भी रहे, नाम रहे, कोई मतलब नहीं है। P तथा T की आयु का अनुपात 5:3 हो मतलब वर्तमान, कुछ नहीं बोला है, वर्तमान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन एक पॉइंट बनाएंगे हम। अब उसके आगे बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योगफल 80 है। तो 80 तो हम लिखेंगे, लेकिन योगफल बोला, योगफल मतलब जोड़ेंगे। क्या बोला आपको? योगफल मतलब जोड़ेंगे हम। तो 5×3 = 8 कर दीजिए आप। 8 होगा, 8 से डिवाइड कर दो। योगफल बोला जोड़ेंगे, जिसका वैल्यू बोलता उसको बोलाते, लेकिन योगफल बोला, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो हम जोड़ दिए, 5×3 = 8 डिवाइड कर दिए। और जिसको पता करना है उसको गुना करेंगे हम, ये भी क्लियर है। जिसको पता करना है उसको गुना करेंगे। तो हमको पूछा जा रहा है कि P की आयु कितनी थी, कब थी? 3 साल पहले। तो P की उम्र कितनी थी? P का वैल्यू से आप गुना कर दिए। P 5 है ना, 5 से इसमें गुना कर दो। 10 बार में कटेगा, 10×5 = 50। ये 50 कब निकला? P से जैसे गुना किए आप, इसका जवाब देने वाला ये। P की उम्र कब निकल गया? वर्तमान। ये वर्तमान में अभी है 50 साल। हम बताए थे पिछला वीडियो में, बार बार हम बोल रहे थे कि सवाल में हम जोड़ घटाव जब करते हैं तो स्टूडेंट का भेजा घूम जाता है, और ऐसे पूछ देते हैं कि तुम्हारा उम्र अभी 30 साल है तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा? तुरंत बोलता 50 साल हो जाएगा। अभी तुम्हारा उम्र 30 साल है तो 10 साल पहले कितना था? तुरंत बोलता 20 हो जाएगा। लेकिन सवाल में जब हम जोड़ते घटाते हैं तो यहाँ दिमाग काम नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप अपने बारे में सोचिए, दिक्कत नहीं होगा, किसी के बारे में नहीं सोचना। अब सोचिए यहाँ पर, यह हम 5 से गुना किए तो ये P का वैल्यू कब निकला? वर्तमान। लेकिन आपको बुला कब रहा है? यहाँ पे 3 वर्ष पहले। तो अब सोचिए कि आपकी उम्र ये 50 है, कब है? वर्तमान में।
अभी 50 साल है, अभी मतलब कब, अभी जो अभी चल रहा है। तो 3 साल पहले कितना था, पहले मतलब जो बीत चुका है, जो कभी नहीं आएगा। तो 3 साल पहले, जैसे 2020 ये चल रहा है, तो 3 साल पहले कौन सा ईस्वी था, 2017। सभी को ये पता चल रहा है ना। अभी 2020 है तो 3 साल पहले कितना था, 2017। तो अभी 50 था है तो 3 साल पहले कितना था, 3 साल पहले 3 घटा दीजिए, तो 3 इसमें हम घटाएंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 47। बस यही आपका आंसर होगा। किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखिए। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि रीना तथा मीना की आयु का अनुपात 6:5 है। रीना और मीना, आर से डिनोट कर दिए रीना और एम से मीना, 6:5। कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, वर्तमान छाप देंगे। इस लाइन में किसी को परेशानी नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं इस लाइन को आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों की आयु में अंतर, अंतर मतलब घटाओ, दोनों की आयु में अंतर 10 वर्ष है। तो इस 10 को लाइए, 10 ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम बोले जिसका वैल्यू है उसे तुरंत भाग दो और जो पता करना है उसे तुरंत गुना करो, बस आंसर हो गया। दोनों की आयु में अंतर, तो अंतर मतलब दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। तो दोनों का अंतर कितना, 1 से तुरंत डिवाइड कर दो। अगर अंतर 2 आता तो 2 से हम डिवाइड करते, अगर अंतर 5 आता तो 5 से डिवाइड करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10/1। अब उसके आगे आपको बोला है कि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। तो योगफल आपको बताना है, मतलब जोड़ना है। योगफल मतलब क्या बोलना है, जोड़ना है। तो दोनों की आयु का योगफल कितना है, इसी को काम करना, इसी में काम क्रिया करना और कुछ नहीं करना है। दोनों की आयु का योगफल कितना है, 6, 5, 11। तो 11 से गुना करेंगे बराबर 110। ये योगफल तो निकल गया आपका, लेकिन कब निकला, ये वर्तमान, क्योंकि ये दोनों, इस दोनों को हम जोड़े हैं, ये वर्तमान में दे दिया, प्रेजेंट में दे दिया। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योगफल हम निकाल दिए। आप बोले योगफल मतलब हम जोड़ दिए तुरंत, तो 110 तो आ चुका है, आंसर ऑप्शन में 110 होगा। लेकिन ये गलत आंसर है आपका। ये कब का निकल गया, ये वर्तमान का निकल गया। क्यों निकल गया वर्तमान का, पूर्व और बाद क्यों नहीं निकला? इसका जवाब देने के लिए ये अनुपात बैठा है, क्योंकि अनुपात का आप अनुपात से सवाल को बना रहे हैं, इसलिए अनुपात बोलेगा। इस दोनों को जोड़े, 11 पूरा, 11 के बगल में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान, इसीलिए ये वर्तमान दे दिया। यदि यहाँ 5 साल बाद लिखा रहता, ये 5 साल बाद देता, 10 साल बाद लिखा रहता, 10 साल बाद देता। लेकिन आपको दिया लिखा है वर्तमान में, तो ये वर्तमान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बुला कब रहा है, बुला आपको रहा है 5 साल बाद। ध्यान देंगे इसको, 5 साल बाद बुला रहा है, तो 5 साल बाद हमको चलना है, 5 साल बाद चलना है। तो आप सोचिए कि बाद जाने के लिए क्या आप करते हैं कि हम बोलेंगे आपका उम्र 25 साल है, तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो तुरंत बोलेगा 35 होंगे, तुरंत बोलेगा 35 हो गए। क्या समझ में आ गया कि बाद मतलब जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी बाद मतलब जोड़ना ही है आपको, लेकिन कितना जोड़ना है, तो जोड़ना कितना है, 5 साल के बाद। ऐसा नहीं कि 5 जुटेगा अब, क्योंकि 2 आदमी के लिए जोड़े हैं ना। यहां 11 कैसे पूरा, दोनों को जोड़ दिए। अब सोचिए, अब सोचिए आप पहले कि कोई टूर्नामेंट होता है, सभी 10-10 रुपया जमा करता है, सभी 10-10 रुपया जमा करता है, और 5 को खिलाड़ी है, तो 50 रुपया तो जमा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 50 रुपया में गेंद नहीं हुआ, तो बोलता है 2-2 रुपया और दे दो, 2-2 रुपया और दे दो। तो इसमें सिर्फ 2 ही जोड़ोगे क्या? ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ 2 जुटेगा या 10 जुटेगा? ध्यान दीजिए, इसको बताइए, आप इसको समझिए। 2-2 रुपया और देंगे तो 5 को खिलाड़ी है, तो एक खिलाड़ी के लिए 2 रुपया बढ़ेगा, 5 खिलाड़ी के लिए तो 10 रुपया बढ़ेगा, तो 10 तो जोड़ोगे,
क्यों हम 10 जोड़े? क्योंकि 5 खिलाड़ी मेरे पास है, 2-2 रुपया देना है, तो 5 दूना 10 हो गया। अगर एक खिलाड़ी रहता तो सिर्फ 2 जोड़ते। उसी प्रकार से सोचिए कि योगफल मतलब इस दोनों को हम जोड़ दिए हैं। एक आदमी के लिए 5 जुटेगा, 2 आदमी के लिए कितना जुट जाएगा? 10। तो 2 आदमी के लिए 10 जुटेगा, 10 इसमें प्लस कर दिए, आपका हो गया कितना? 120। बस ये आंसर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि यहां पर रहता 10 साल के बाद, 10 साल के बाद रहता तो 10, एक आदमी के लिए 10, 2 आदमी के लिए 20 जुटता। कब? सिर्फ योगफल में। अगर 2 को जोड़ रहे हैं तब योगफल में 20 जुटता। अगर 3 आदमी रहता 30 जुटता, 4 आदमी रहता 40 जुटता। लेकिन आपके पास यहां कितने मैन है? 2, इसलिए आपको सिर्फ जोड़ना है कितना? 5 दूना 10। ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और इस तरह का हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है। 5 जोड़ के तैयार कर देता, बस हो गया। सवाल बनाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप कैसे सवाल को समझते हो वो बड़ी चीज है। सब बोलता है कि बैंक का पढ़ा रहा है, कि ग्रुप डी का पढ़ा रहा है, कि रेलवे का पढ़ा रहा है, कि एसएससी का पढ़ा रहा है, कि सीजीएल का पढ़ा रहा है, कि बहुत सारे कोर्स होते हैं। और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सबका निचोड़ एक ही है, सबका सिलेबस एक ही है कि मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो सब निकल जाएगा, रीजनिंग आप जानते हैं सब निकल जाएगा, जीके जीएस जानते हैं सब निकल जाएगा। क्या सारे कंपटीशन में तो यही पूछता है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, चाहे आईएएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सब में तो यही पूछता है। लेकिन होता है क्या कि आपका कैटेगरी बंधा हुआ है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मेरे पास जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी लेवल का सवाल रहे, चाहे बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो या कुछ भी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, ध्यान से आप देखते जाएंगे, सारे कोर्सेस खत्म हो जाएगा। कोई भी कोर्स इससे अछूता नहीं रहेगा, सिर्फ ध्यान देते जाएंगे, चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, सारे कोर्सेस आपका खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखते जाएंगे। तो बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल आपको दिखाते हैं। अब देखिए अगले सवाल को, यहां लिखा है कि यदि राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 3:2 है, राम है और मोहन, आर और एम, 3:2 है, 3:2 दे दिए। ये कुछ नहीं बोला तो वर्तमान लिख दिए। अब उसके बाद बोला कि राम की आयु 60 वर्ष हो, सिर्फ बोला राम, तो राम का वैल्यू तो 3 है, 60/3 फटाफट करेंगे, अब रुकना नहीं है, 60/3 हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योगफल लास्ट में बोला है। योगफल मतलब जोड़ देंगे, 3 2 5, फटाफट करेंगे 5, 20 बार में काटेंगे, 20×5 100 हो चुका है। कब निकलेगा? वर्तमान, क्योंकि अभी तुरंत पिछला सवाल में हम समझा चुके हैं, यहां तक दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। कर दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर से एक बार सुनो, 3:2 बोला, वर्तमान लिख दिए। अब उसके बाद बोला है कि आर की आयु 60 वर्ष है, तो 60 लिख दिया, 3 से डिवाइड तुरंत कर दिए। अब उसके बाद बोला है कि दोनों की आयु का योगफल, योगफल मतलब जोड़ दिए, 3 2 5 आया, 5 से गुना कर दिए, 100 आ गया, वर्तमान में आ गया, क्योंकि यहां वर्तमान लिखा हुआ है। लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले बोला है, तो 2 वर्ष पहले आपको जाना है ना, ये तो वर्तमान निकल गया। 2 साल पहले जाना है, 2020 है, तो 2 साल पहले आप जाइए तो कितना होगा? 2018 होगा ना। 2 आप माइनस करोगे या प्लस करोगे? माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको यहां पर भी माइनस करना है। 2 साल पहले, तो 2 साल पहले के लिए 2 घटेगा, लेकिन ये आपका योगफल परेशान कर रहा है। योगफल मतलब 2 आदमी को हम जोड़े हैं, 3 2 5 पूरा आए हैं, तो 5 यहां पर जोड़ दिए हैं दोनों आदमी को, तो एक आदमी के लिए 2 घटेगा, 2 आदमी के लिए 4 घटेगा, तो 4 आप इसमें माइनस कर दो, 4 इसमें माइनस कर दिए तो 96। बस यही आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बन सकता है सवाल। अब ज़्यादा सवाल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए वीडियो में जितने सवाल हम दे रहे हैं उसको आप समझ जाइए। ज़्यादा हम सवाल बताते नहीं हैं, ज़्यादा सवाल आपको समझना भी नहीं है, ज़्यादा समझेंगे ज़्यादा भूलेंगे। बस आप ध्यान से देखते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। बस अगला वीडियो जो होगा यहाँ वर्तमान नहीं लिखाएगा, यहाँ 5 साल पूर्व चला जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा, 20 साल पहले हो जाएगा, 20 साल बाद हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगला वीडियो कोई नहीं छोड़ेंगे, अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगला वीडियो अगले क्लास में होगा। बस आज इतना ही रहने दिए, और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, बस इतना ही रहने दिए।